हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बोगनविलिया प्लांट, जिसमें कि बहुत सारी कलर वैरायटीज़ आती हैं और बहुत हैवीली ब्लूम करता है। जैसे कि आप मेरे पास ये वाइट कलर का बोगनविलिया देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको पत्तियां नज़र नहीं आ रही होंगी बल्कि फूल ही फूल है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इतनी हैवी फ्लावरिंग अपनी बोगनविलिया से ले सकते हैं, और अगर आपके बोगनविलिया में फूलों से ज़्यादा पत्तियाँ नज़र आ रही हैं तो उसका क्या रीज़न है, या अगर आपका बोगनविलिया फ्लावर ही नहीं कर रहा है, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है या कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई बोगनविलिया समर सीज़न का एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि स्प्रिंग सीज़न से लेके आने वाले विंटर सीज़न तक लगातार फ्लावरिंग करता रहता है और ऐसे ही हैवीली फ्लावरिंग करता है। इसके बहुत सारी कलर वैराइटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे कि मजेंटा, पर्पल, ऑरेंज, गोल्डन, वाइट, बहुत सारी शेड्स में ये आता है। कुछ ऐसे भी बोगनविलिया हैं जो एक ही प्लांट के ऊपर दो कलर के जो फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक मेरे पास है, वो बहुत छोटा है अभी। आप इसे किसी भी तरह की शेप पे जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादातर ये ऐसे वाइन्स की तरह जो है वो फैलता है। आपको इसे लंबा घना फैलाना है या फिर इसको ड्वार्फ वैरायटी में ही मौजूद रखना है, छोटी साइज़ में रखना है, कंट्रोल रखना है, वो सारा आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अपने प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले करनी है इसकी प्रूनिंग। अगर आप इसे ड्वार्फ वैरायटी में मेंटेन रखना चाहते हैं तो उस केस में आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है, जैसे कि मैंने अपने दूसरे प्लांट के साथ किया है। ये लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, बट ऐसा करने से आपके फ्लावर्स जो है वो बहुत जल्दी नहीं आएंगी, बट आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छी शेप में तैयार होता रहेगा। और धीरे धीरे आपको उसकी हार्ड प्रूनिंग जो है वो कम कर देनी पड़ेगी, तो उसके बाद वो अच्छे से फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अभी हमें उसकी शेप को मेंटेन करना है, तो हमें उसकी हार्ड प्रूनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आप अपने प्लांट को इस तरह से वाइन्स में भी अगर आप फैलाना चाहते हैं, तब भी आप उसकी फर्स्ट सीज़न में उसकी हार्ड प्रूनिंग कीजिए, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस पैदा हों। ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तभी तो वो घना दिखेगा। अगर वही 2-3 ब्रांचेस को आप कंटिन्यू रखेंगे तो वो 2-3 ब्रांचेस पे ही फ्लावर्स आते रहेंगे और आपका प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा घना नहीं दिखेगा। अगर आप उसे ट्रेलिस की तरह भी लगाना चाहते हैं, अपने गेट के ऊपर या फिर बैल्कनी के ऊपर फैलाना चाहते हैं, तभी आप उसके पहले 1 या 2 सीज़न में उसकी हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कीजिए, या फिर उसकी जो नई ब्रांचेज़ आ रही हैं उसको आगे से टिप्स को कट करते रहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेज़ को प्रोड्यूस करे। अभी ये चीज़ जो है वो मैं अपने प्लांट के साथ पिछले सीज़न में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अभी मुझे इसको तैयार करना है बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो फ्लावरिंग के तैयार करने के लिए ये देखिए मेरा प्लांट जो है वो किस तरह से, कितनी सारी डेड पार्ट्स हैं इसके ऊपर। कुछ ही लीव्स इसकी बची हैं, क्योंकि फॉल सीज़न में इसकी ज़्यादातर लीव्स जो है वो झड़ के गिर चुकी थी। तो इसलिए अभी बोगनविलिया को फ्लावरिंग को तैयार करने के लिए हमें इसकी करनी है सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब कि हमें इसकी बड़ी बड़ी स्टेम्स को कट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके डेड पार्ट्स को कट करना है और इसकी जो लीव्स हैं उसको रिमूव कर देना है। ये सारे इसके बड़े बड़े कांटे या जितनी भी इसकी डेड पार्ट्स हैं, जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ, ये सारे इसकी आप रिमूव करते रहिए। और प्लांट के ऊपर न्यू शूट्स को ग्रो करने के लिए और जल्दी फ्लावर्स लेने के लिए आप इसकी ये जो टिप्स है आगे की, सिर्फ इन्हें कट कीजिए, ताकि ये आगे की तरफ बढ़ने की बजाय इसमें न्यू ग्रोथ को प्रमोट करें, और वो जो न्यू ग्रोथ आएगी वो आपकी फ्लावरिंग की होगी। इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग के टाइम पे इसकी सारी पुरानी पत्तियों को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम प्लांट की डिफोलिएज करना भी कहते हैं, मतलब इसकी सारी फॉलिएज को हटा दीजिए और सारी की सारी स्टेम्स को बिल्कुल खाली कर दीजिए। हाँ, अगर कोई न्यू ग्रोथ ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी हैं तो उसे आप रख सकते हैं। डिफोलिएज हम इसलिए करते हैं ताकि इसकी जो पुरानी पत्तियां हैं वो सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम करना बंद कर दें, और वैसे भी वो गिरने ही वाली हैं आने वाले टाइम में, तो उससे पहले ही हम उसे हटा देते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन वेस्ट ना करें हमारे प्लांट के लिए, और आने वाले टाइम के लिए जो फ्लावर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाए। अच्छे से ये सारे डेड पार्ट्स रिमूव करने के बाद आपको अब करना है अपने प्लांट को फर्टिलाइज़। तो फर्टिलाइज़र के बारे में जानते हैं। आप पहले अच्छे से अपने प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए, और गुड़ाई करने के बाद हमें इसे एक फर्टिलाइज़र देना है, और वो फर्टिलाइज़र आप इसे कोई भी टाइप की कॉम्पोस्ट जो है वो दे सकते हैं। बोगनविलिया बहुत हैवीली फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, बहुत हैवीली ब्लूम करता है, इसलिए इसको कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन। आप इसके लिए एसिडिक सॉइल यूज़ कीजिए। जब आप इसे ग्रो करें, जब आप इसको रिपोर्ट करें, उस टाइम पे एसिडिक सॉइल, अच्छा कंपोस्ट डाल के फिर उसको लगाएं, और उसके बाद आने वाले सीजन्स में जब भी आप इसकी गुड़ाई करें और इसमें कंपोस्ट जो है वो 2-3 मुट्ठी डालते रहें पोट के हिसाब से। जैसे मेरा पोट थोड़ा सा बड़ा है तो 4-5 मुट्ठी कंपोस्ट जो है वो मैं इसमें डाल सकती हूँ। ऐसा करने से आपके प्लांट को न्यूट्रिशन जो है वो कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा। इसको
हैवी फर्टिलाइज़र्स देने की ज़रूरत नहीं है, बट कांस्टेंट फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। हर महीने में आपको इसे 3-4 मुट्ठी फर्टिलाइज़र जो है वो देते रहना है। उसके लिए आप कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपका प्लांट जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आप उसको अच्छी धूप भी दे रहे हैं, पानी भी प्रॉपर मेंटेन करके रख रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, तो उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक है सीवीड फर्टिलाइज़र, जो कि इसकी माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी को जो है वो दूर करेगा और उसके साथ भी वो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। प्लांट की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं पूरी होंगी तो वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके लिए मेरी ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है। आई बटन के लिंक में आपको वो मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पे भी उसका मैं लिंक आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो वहाँ पे आप वो चेकआउट कर सकते हैं कैसे इसे यूज़ किया जाता है और क्या बेनिफिट्स हैं। और दूसरी चीज़ कि समटाइम्स प्लांट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है और फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और उसके लिए आप उसमें मैग्नीशियम यानी कि एप्सम सॉल्ट जो है वो दे सकते हैं। हाँ, अगर आप सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तो उसमें भी मैग्नीशियम होता है थोड़ा बहुत, तो आपको अलग से एप्सम सॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीवीड फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप उसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, जो कि इसकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करेगा और प्लांट को हेल्प करेगा न्यूट्रिशन अपटेक करने में, न्यूट्रिशन को यूज़ करने में और ज़्यादा फ्लावर्स या ग्रोथ को प्रमोट करने में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये ऐसी हैवीली फ्लावरिंग करता कैसे है। ज़्यादातर प्लांट जो हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, वो मोस्टली अपनी टिप्स के ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी ज़्यादातर वीडियोस में बताया है कि हमें प्रूनिंग करनी है, टिप ज़्यादा होंगी तो फ्लावर ज़्यादा होंगी। इसमें ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इसके फ्लावर्स हैं ये एक्चुअली में फ्लावर्स नहीं है, ये फ्लावर की पत्तियों की सिर्फ ब्रैकेट्स हैं और इन्हीं के अंदर इनका ये जो छोटा सा फ्लावर है, इस तरह से ये पत्तियों के बीच में ये एक छोटा सा फ्लावर जो है ये तैयार होता है। ये इसका एक्चुअल फ्लावर है, बट ये पत्तियों की तरह ही इसके ऊपर ग्रो होती हैं। इसीलिए हमें इसके लिए न्यू टिप्स उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ जहाँ पे भी इसकी न्यू ग्रोथ आएगी वहाँ पे सब जगह ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस जो है वो कर सकता है। कुछ ही रीज़न होते हैं जहाँ पे ये फ्लावर की जगह ऐसे पत्तियाँ प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे, ग्रीन पत्तियाँ, और फ्लावर ज़्यादा ना आए, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मेरा प्लांट है, जब मैंने फर्स्ट सीज़न में लिया था तब इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हुई थी। अगर आप नया बोगनविलिया परचेज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही है ज़्यादा, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बोगनविलिया जो है, अगर आप स्प्रिंग सीज़न में लगा रहे हैं तो वो काफ़ी टाइम लेता है अपने रूट्स को एस्टेब्लिश करने तक। जब तक उसकी रूट्स जो हैं पॉट की वॉल्स तक नहीं पहुंच जाती हैं, अच्छे से एडजस्ट नहीं हो जाती, तब तक ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए इतना कैपेबल नहीं हो पाता। और इसलिए जब भी आप इसको लगाएं, एक तो पोरस सॉइल मिक्सचर में लगाएं और थोड़ी सी सैंडी सॉइल मिक्सचर में लगाएं, क्योंकि ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो पसंद नहीं करता है अपने अंदर खड़ा होना, और ये भी एक रीज़न बनता है ज़्यादा पत्तियाँ प्रोड्यूस करने का। अगर आप अपने प्लांट में देख रहे हैं कि फूलों से ज़्यादा पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला कि आप उसे प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा सनलाइट जो है आप उसे प्रोवाइड कराएंगे, उतनी ज़्यादा फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा रीज़न जो बनता है वो है वाटरिंग। अगर आप इसे गीली मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा वाटरिंग करे जा रहे हैं, हालांकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत जल्दी मरता नहीं है, बट फिर भी ये उसके ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और पत्तियाँ ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इससे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप जब भी इसे वाटरिंग करें तो थोरोली वाटरिंग करें, अच्छे से पोट भर के इसमें वाटरिंग करें। और दूसरी वाटरिंग तब तक ना करें जब तक कि आपको इसकी सॉइल जो है वो अच्छे से ड्राई ना दिखने लग जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वाटरिंग के टाइम पे इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी जो है वो डालते हैं, क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत है, इसलिए वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डालते हैं। वो भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे आपका पानी जो है सिर्फ ऊपर के लेवल तक रह जाएगा और उसकी मेन रूट्स को नीचे तक पानी जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसा करने से आपके फ्लावर्स जो हैं वो जल्दी झड़ जाएंगे और ज़्यादा देर तक इसके ऊपर टिक नहीं पाएंगे। या अगर आप अपने प्लांट के ऊपर भी फ्लावर्स जल्दी गिरते हुए देख रहे हैं या फिर पत्तियां भी येलो होकर जल्दी गिरती हुई देख रहे हैं, दैट मीन्स आप उसमें इनफ वाटरिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब इसकी वाटरिंग को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार इसमें वाटरिंग करते हैं तो अच्छे से थॉरली वाटरिंग करें ताकि वो नीचे तक पहुंच जाए। और जब आप इसमें वाटरिंग नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वाटरिंग मत कीजिए जब तक कि आपको इसकी सॉइल मॉइस्ट नज़र आ रही है। जब ये ड्राई हो तभी इसमें वाटरिंग करें। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा जा रहा है कि प्लांट जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में भी अगर आप अपने प्लांट को थोड़ा सा ड्राई साइड पे रखेंगे और फिर आप उसमें वाटरिंग करेंगे तो वो प्लांट को पुश करेगा फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के। तो आज की वीडियो को सम अप करने के लिए 3-4 चीज़ें जो हैं वो मेन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग और उसकी डीफॉलिएज करना।
दूसरा उसको रेगुलर न्यूट्रिशन देना, हर महीने के बाद आपको वो फर्टिलाइज़र आपको उसे देना है। और तीसरी चीज़ कि अगर आपको अपने प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ दिख रही हैं, दैट मीन्स आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो आपको उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ कि अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ या फूल बहुत ज़्यादा जल्दी झड़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक प्लांट के ऊपर नहीं टिक रहे हैं, मतलब आप उसे पानी जो है वो बहुत कम दे रहे हैं, तो आपको अपने पानी की क्वांटिटी को जो है वो इंक्रीज़ करना है। बट पानी तभी देना है जब आपकी सॉइल जो है वो ड्राई हो चुकी हो। तो आई होप आपको आज की ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी बोगनविलिया को लेके। आपके बोगनविलिया कैसी फ्लावरिंग कर रहे हैं आजकल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी और कोई क्वेरीज है बोगनविलिया से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल के ऊपर आप मुझे डीएम करके वहाँ पे भी क्वेरीज कर सकते हैं किसी प्लांट के रिगार्डिंग, प्लांट की पिक्चर सेंड करके। आई होप आपको आज की वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। धन्यवाद।